इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज अब से सिर्फ 3 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण की बात की, श्रीमद् भगवत गीता की बात की, भारत के धर्म की बात की और एक मंत्र बार बार दोहराया। मोदी ने बताया कि मुश्किल वक्त में कौन सा मंत्र उन्हें प्रेरणा देता है। वो मंत्र आखिर कौन सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनकी आज जमकर तारीफ की, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण के मंत्रों में इतना जबरदस्त वाइब्रेशन है, इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि इसी मंत्र से स्वामी श्रीशील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दुनिया के कोने कोने में लाखों विदेशियों ने हरे कृष्णा की गूंज के साथ भारत की संस्कृति को अपना लिया और इसी मंत्र का उच्चारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की 125वीं जन्म जयंती पर नरेंद्र मोदी ने देश को 125 रुपए का स्मारक सिक्का समर्पित किया। इस सिक्के में श्रील प्रभुपाद का चित्र अंकित है। एक सामान्य से दिखने वाले संत श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्णा में इतनी ताकत थी और इतना प्रभाव था कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देशों की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। श्रील प्रभुपाद की भक्ति की जिस शक्ति का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए सबसे अहम बात। प्रधानमंत्री ने आज बताया कि आखिर उनको प्रेरणा कहां से मिलती है। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं। यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की थी। सिर्फ 2 साल के बाद इस्कॉन के 6 अमेरिकन सदस्य हरे कृष्णा मूवमेंट को ब्रिटेन ले गए और आज ब्रिटेन के 10,000 लोग, जी हां 10,000 अंग्रेज हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और इन सभी लोगों ने भारतीय संस्कृति और विचारधारा को भी अपना लिया है। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन का फुल फॉर्म है। इसका मतलब है भारत कृष्ण की चेतना का अंतर्राष्ट्रीय समाज। जब 1968 में इस्कॉन मूवमेंट पहली बार ब्रिटेन गया था, तब इस्कॉन के लिए आर्थिक योगदान दिया था बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने। जॉर्ज हैरिसन दुनिया के मशहूर संगीतकार और गीतकार थे जो हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ गए। 2 अगस्त 1966 को इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। आज इस्कॉन मूवमेंट को कुल 55 साल हो चुके हैं और आज पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग इस्कॉन मूवमेंट या हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं।
इसमें से भी 10,000 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो सीधे मंदिर के अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के 840 मंदिर इको विलेज या संस्थान है, जहां से पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति के साथ ही भारत की संस्कृति का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील प्रभुपाद के इसी योगदान को याद किया। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इससे पहले हिंदुस्तान के लोगों ने गोरों की गुलामी की थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद का प्रभाव लोगों ने तब देखा जब विदेशियों और गोरों ने भारत की आध्यात्मिक ताकत को प्रणाम किया, वो भी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपनाकर। सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर लोगों को यह बताया था कि भारत की सनातन संस्कृति की ऊंचाई क्या है। और साल 1966 में इस्कॉन मूवमेंट को शुरू करके श्रील प्रभुपाद ने स्वामी विवेकानंद के उस सपने को साकार करके दिखा दिया जब दुनिया भारत की सनातन संस्कृति को अपनाने लगी। भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। 1966 के बाद इस्कॉन की शाखाएं पूरी दुनिया में फैलती चली गईं। कुल 79 देशों में इस्कॉन के मंदिर फैले हुए हैं। अर्जेंटीना, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, जर्मनी, हांगकांग, अमेरिका समेत ऐसे 79 देश हैं। सोवियत संघ यानी आज के रूस में तो इस्कॉन का प्रभाव इतनी तेजी से फैला कि रूस की एजेंसी केजीबी इस्कॉन मूवमेंट के पीछे ही पड़ गई। रूस की खुफिया एजेंसी को इस बात पर हैरानी हुई कि इस्कॉन से जुड़कर रूस के लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। 1971 से 1989 के बीच हरे कृष्णा मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोगों पर केजीबी ने अत्याचार शुरू कर दिए। यहां तक कि इस्कॉन के कई रूसी भक्तों को तो जेल में बंद कर दिया गया और उनको हरे कृष्णा के सामूहिक संकीर्तन करने से रोक दिया गया था। लेकिन हरे कृष्णा और श्रील प्रभुपाद की भक्ति, सद्भावना और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में लगातार फैलता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।